नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे बीच कुछ पूर्व सैनिक जो रेलवे में विगत 5 वर्षों से कार्यरत हैं संविदा के तौर पर हुए हैं, और इनका क्या कहना है माननीय केंद्र सरकार के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, इन्हीं की जुबानी इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। और अग्निवीर पर भी इनकी क्या राय है वे भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि अब 5 साल हो चुका है रेलवे में सर, तो अब की उम्र जितनी है, आप चाहते हैं क्या मुझे 60 साल तक या जो भी रेलवे में जितना दिन तक कार्यकाल है उतना दिन मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से? चाहते हैं तो चाहते हैं तो, लेकिन सरकार तो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि हम किसी को नियमित करें। मूड में नहीं है, लेकिन हम तो प्रयास करेंगे ना जो हमको नियमित करे। आपकी चाहत है? चाहत है। अच्छा, चलिए अगली कड़ी में मैं अपने साथी बिमलेश सर से पूछूंगा। सर, आपका क्या कहना है? सरकार तो बिल्कुल अडिग है कि हम किसी को नियमित करेंगे ही नहीं, नियोजित करके ही रखेंगे, और हम पूर्व सैनिक हैं। नहीं, नियमित करे या नहीं करे सर, कुछ रूल रेगुलेशन है तो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक केंद्र सरकार जो भी है, कोई भी सिस्टम में बोलते कुछ और करते कुछ। जैसे कोई भी आज संविदा का सिस्टम में हर साल कुछ बढ़ोतरी का सिस्टम डाला गया है, प्रावधान है, लेकिन इस सरकार में आपको कोई पूछने के लिए, आपका बारे में सोचने के लिए कोई ये नहीं है। जहाँ अपने फ़ायदे की बात होती है, जहाँ वोट की बात होती है, वो सिस्टम में बात करके भड़का दिया जाता है आदमी। ये तो हो गया आपको रेलवे का गेटमैन संविदा पर जो है उसके लिए। दूसरा है जो अग्निवीर है। अग्निवीर एक नॉर्मल परिवार से आदमी जाता है, एक गरीब परिवार से जाता है। तो पहले एक उसको उम्मीद रहता था कि एक हमारा बेटा चला गया तो हमारा 4 परिवार के जीवन यापन मतलब चल सकता है, चलेगा। हाँ, लेकिन आज के डेट में अग्निवीर ऐसा है, 4 साल के बाद उसका लाइफ का क्या सिक्योरिटी है कोई नहीं जानता। वो कहाँ भटकेगा, किस रोड पर होगा, ये कोई नहीं जानता। नहीं, अभी एक रिसेंट में घटना हुई, अग्निवीर का ही जवान शहीद हो गया है। उसके बारे में भी बहुत तरह के बातें हो रही है, लेकिन सरकार कान पे जू नहीं रेंग रही है। चक्कर क्या है? देखिए, ये इसमें आम आदमी पार्टी ने अभी तुरंत घोषणा किया, वो अपना वो जो पंजाब का लड़का था शायद, हाँ, अब नाम तो मुझे पता नहीं, अमृतपाल सिंह शायद ऐसा नाम है उसका। वो 1 करोड़ घोषित किया है। क्या केंद्र सरकार इसके लिए कोई उसमें नहीं है कि जा करके वो भी पूछे कि यहाँ क्या हो सकता है? नहीं, तो आप तो बिहार से हैं, और मैं कहूँगा कि जो बाकी राज्य में जो पूर्व सैनिकों को सुविधाएं दी जाती है राज्य सरकार की ओर से, आपके बिहार में बिहार सरकार के द्वारा तो वो भी नहीं दिया जाता है। हाँ, वो भी नहीं दिया जाता। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो ये तो सरकार मतलब समझिए कि एकदम ये तो बिल्कुल ही निकम्मी सरकार है। ये सरकार निकम्मी है, या जब से इस सुविधा को बंद कर दिया गया है जितनी भी सरकार बनी है वो सारी की सारी निकम्मी है? हाँ, निकम्मी है। सोचने के लिए बिल्कुल मतलब समझिए कि एकदम उपेक्षित कर दिया गया पूर्व सैनिक को। यहाँ यही बगल में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, आप देखिए वहाँ पूर्व सैनिकों का जो भी मतलब सिस्टम है, जो भी है, उनको हक मिल रहा है। नहीं, हर राज्य में मिल रहा है। हर राज्य में संविदा कर्मी को, मैं आता हूँ आपके रेलवे पे, हर राज्य में संविदा कर्मी को एनुअली जो है 8 to 10% जो है मानदेय में बढ़ोतरी होती है। चूँकि उनको डीए, उनको सारी फैसिलिटियाँ नहीं मिलती है, लेकिन उनके मानदेय में 8 से 10% की बढ़ोतरी होती है। चाहे वो आप जेल में जो कक्षपाल भर्ती हुए थे पूर्व सैनिक, उनकी बात ले लो, चाहे कहीं भी आप साधारण डीजीआर में ले लो, तो 8 घंटे ड्यूटी वो 25,000 26,000 उनको मिलता है डीजीआर गार्ड में एक जवान को। मगर यहाँ तो 12 घंटे भी ड्यूटी है, और 12 घंटे में वही 24,600 समथिंग रुपया जो भी है, इतना ही मिलता है। 5 साल से ऊपर हो गया। छुट्टी वगैरह कितना मिलता है? छुट्टी 10 दिन है, ओनली 10 डेज। 10 डेज। तो बॉर्डर पे भी सेक्रीफाई किए, इतनी समस्या, और फिर यहाँ भी वही समस्या है। करे क्या आप इस चैनल के माध्यम से या हमारे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से क्या निवेदन करना चाहते हैं? नहीं करना चाहेंगे कि जो अभी जो पूर्व सैनिक गेटमैन जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ सोचे और मानदेय की बढ़ोतरी जो साल में होता है वो किया जाए, और कोशिश किया जाए, क्योंकि इसमें जो भी है कुछ 50 के अंडर भी कुछ जॉब कर रहे हैं। हाँ, 45 से ऊपर के मैक्सिमम लोग हैं। सोचा जाए कि मतलब उसको कम से कम 10 साल चाहे जो भी है, मतलब इसको 60 साल तक कम से कम नियमित किया जाए। अच्छा, अब आपका क्या कहना है? 5 साल में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन इसके पूर्व में जो 2011-12 में जो हमारे पूर्व सैनिक संविदा पे गेटमैन लगे थे, तत्कालीन रेल मंत्री माननीय जो हमारा सुश्री ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों को अस्थायी कर दिया था। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार से? अब हम क्या उम्मीद करेंगे सर? देश देख रहे हो कैसे चल रहा है। आप लोग बताओ, ड्यूटी करते रहते हैं और 7 दिन ब्रेक मिल जाता है, ड्यूटियों कर रहे हैं, पैसा उतना दिन मिलता है।
पैसा जो है 7 दिन बीच में ब्रेक भी हो जाता है, अब ब्रेक कहीं नहीं छूटता है, ड्यूटी हो ये रहा नहीं, है। आप कॉमनली वेलफेयर की बात करिए, ये तो ब्रेक और ये सब तो सरकार को जो है जो नहीं, पूर्व सैनिकों को ठगने का 4 है। महीना पर पेमेंट किसका मिलता है अभी बताओ ना, 4 महीना पर किसी ने सोचा इसके बारे में? एक नया बात उभर नहीं, करके हमारे आया भी बच्चे है। नहीं है। हाँ, एक नया बात इन्होंने कहा कि 4-4 महीने के बाद जो है पेमेंट मिलता है, बोनस मिलता ये भी है, अनियमितताएं बोनस हमारे लिए हैं। नहीं लागू है, बताओ मेरे को। ये जो मैं पूछ रहा हूँ, कहीं भी अब सिक्योरिटी में भी अब चले जाएंगे, उसमें भी 8% की बढ़ोतरी है, जेल में बढ़ोतरी है। हाल ही हम जेल से नौकरी करके आ चुके हैं, 8% बढ़ोतरी है। हमने तो छोड़ के आया कि चलो इसमें भी होगा। यहाँ पर तो 6 साल से जो हम रसगुल्ले ऐसे खा रहे हैं ना हाँ। कि सारा रस चूसा हुआ फेंका हुआ है और ऐसे ही चास रहे हैं, समझ गए ना। अच्छा। लड़का बोलता है कि पापा पैसा भेजो, अब मैं सोचता हूँ रुक जाए, आने दे 4 महीना हो जाता है पैसा के लिए। आपका क्या कहना है इस बारे में, जो इतने 5 साल से आप लोग कार्यरत हैं? संविदा वाला पर भी सरकार कुछ विचार करे। अच्छा, सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार और हम लोग को नियमित करे, यही कहना है। तो आप लोग का जो एग्रीमेंट, दिन ड्यूटी करते हैं। हाँ ठीक, एग्रीमेंट जो हुआ था, एग्रीमेंट के समय में एक शर्त हमने पढ़ा था आपके एग्रीमेंट में कि अभी के ग्रुप डी के हिसाब से हम आप लोग को 24,600 वेतन निर्धारित किए हैं, उतना, हाँ उतना वेतन जो है आपको मिलेगा। लेकिन वो तो 5 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात है। 6 साल में इन लोगों का जो सरकारी कर्मी है, इनको तो 40% से ऊपर डीए मिल गया होगा, और उसके बाद सारे भत्ताएं वगैरह बढ़ रही हैं। लेकिन पूर्व सैनिक जो सेवा दे रहे हैं वैसे को वैसे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी, मैं माननीय रेल मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्व सैनिकों की भी समस्याओं पर ध्यान दें और इनको कम से कम नियमित करें, ताकि 60 साल जो है ये इतना अच्छा सेवा दे करके देश सेवा करके आए हैं, और ये जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं काफ़ी समर्पित होकर के काफ़ी बेहतर ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं। कभी किसी प्रकार का शिकायत का मौका किसी को नहीं मिला है। इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी गेटमैन हैं जी, तो आप क्या चाहते हैं कि इस केंद्र सरकार ऐसे ही आपको ठगते चले, या कुछ उम्मीद रखे हैं आप केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से उम्मीद रखे हुए हैं हम। क्या नियमित करने का या वेतन बढ़ाने का, वार्षिक क्या उम्मीद करके रखे हैं? वेतन बढ़ाने के लिए वेतन बढ़ाने के लिए नियमित का कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों आप इतना निराश क्यों हो गए कि नियमित सरकार नहीं करेगी? हाँ? ऐसा आप निराश क्यों हो गए कि नियमित नहीं करेगी? बाकी हमारे तो लोग, ये देखिए इतने लोग हैं, इन्होंने कहा कि सरकार को नियमित करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं नियमित से। संविदा के ऊपर सिग्नेचर करा लिया है, वो 1 ईयर नहीं, संविदा के ऊपर तो माननीय जब तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी थी उस समय भी हुआ था, और आज वो लोग सरकारी हैं, सब जॉब कर रहे हैं, तो सरकार से क्यों नहीं हम निवेदन कर सकते हैं? सरकार से निवेदन कर सकते हैं, लेकिन होना मुश्किल है ये। नहीं, आप सरकार के फेवर की बात कर रहे हैं, आप अपने फेवर, अपने बच्चों के फेवर, और बाकी जो पूर्व सैनिक यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं आप उनके फेवर की बात नहीं कर रहे हैं, और फेवर की बात आप मत कीजिए, मगर वाजिब मांग की बात आप करिए कि संविदा में भी सरकार भी, हर एक राज्य सरकार 8 से 10% की हर एक प्रति साल जो है बढ़ोतरी करता है उनके मानदेय में, मगर यहाँ वो भी नहीं हो पा रहा। महंगाई तो अपने रेशियो से बढ़ रही है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इन पूर्व सैनिक गेटमैन जो बेचारे 5 साल से कूट रहे हैं रेलवे में, इनका 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, और ये उम्मीद लगाए, आस लगाए, इसी आस में नौकरी कर रहे हैं, इसी उम्मीद से सेवा दे रहे हैं, और अपने समर्पण के साथ सेवा दे रहे हैं कि मेरी भी अस्थाई होगी नौकरी, जिस तरह से ममता बनर्जी के कार्यकाल में पूर्व सैनिकों का अस्थाई हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।